राजा रघुवंशी की कातिल पत्नी सोनम रघुवंशी क्या इतनी बेरहमी से अपने पति को मारने के बाद भी बच जाएगी? क्योंकि अब ऐसे आरोप लग रहे हैं कि सोनम जब से जमानत पर बाहर आई है तब से वो एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुई, और जिसके चलते राजा रघुवंशी के भाई विपिन का यह दावा है कि वो अपने वकील की मदद से नेपाल भाग चुकी है। अगर ये सच होता है तो एक गंभीर सवाल खड़ा हो जाएगा, क्या इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी कोई इंसान कानूनी दांवपेच और होशियारी दिखाकर सलाखों के पीछे जाने से बच सकता है? देखिए, सोनम एक बार ही पेश हुई है, इसका कोई मैं बोल सकता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो किसी प्रकार से मालूम नहीं पड़ा है। तो सोनम रघुवंशी जो है एक बार भी मैं तारीख पर अभी तक पेश हुई है। मुझे इस बात का डर लगा हुआ है तो सोनम भारत छोड़ के नेपाल भाग चुकी है, क्योंकि सोनम शिलोंग में होती कभी तो सोनम हर तारीख में शिलोंग आके कोर्ट में हाजिर करती, क्योंकि जिला कोर्ट द्वारा जो उसको जब जमानत दी गई थी उसको, तो उसे कहा गया था तो आपको हर तारीख को कोर्ट में आके हाजिर देना पड़ेगी। मगर सोनम ने अभी तक में एक भी बार जो है किसी भी प्रकार से कोर्ट में आके उसमें हाजिरी नहीं दी गई है। उनके वकील द्वारा जो है उसमें तारीख पर तारीख बढ़ाई जा रही है। आज 11 बार तारीख बढ़ चुकी है, तो फिर भी हाई कोर्ट द्वारा जो है इस पर कोई फैसला सुनाई नहीं गया अभी तक। अभी क्या लग रहा है, उनके जो एडवोकेट है सुदीप राणा, क्या वो भी मिले हो, क्योंकि वो भी नेपाल के रहने वाले बताए जाते हैं? हाँ, देखिए, इसमें उनके वकील जो है सुदीप राणा जो है वो नेपाल के हैं, और नेपाल के होने के बाद उनको पैरवी यहाँ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है साल पहले के मिले हो। अभी फिलहाल आपने जब जानकारी निकाली तो सोनम के बारे में कोई जानकारी मिली? कहाँ पर रह रही, किसके साथ रह रही, किसके संपर्क में? इसमें देखिए, इसमें सुदीप राणा जो उनके वकील जो है उन्हीं के अनुसार जो सोनम को कहीं सुरक्षित रखा गया था, मगर वहाँ मैंने जानकारी निकाली जैसे मैंने थी, तो वहाँ से मालूम पड़ा मुझे है तो सोनम जो है शिलोंग में सोनम का कहीं पता चल नहीं रहा है, मतलब सोनम का पता नहीं चल रहा शिलोंग में कभी है, तो सोनम शिलोंग में नहीं है। शिलोंग में तो शिलोंग को शिलोंग से नेपाल भगाया गया है, यानी नेपाल में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि सोनम नेपाल में शिलोंग में होती कभी आज कभी तो सोनम हर बार तारीख पर आती और हर बार तारीख पर आके सबने सोनम जो है हाजिरी भरती, मगर सोनम की ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक कभी। कोई और भी व्यक्ति हो सकता है आपको लगता है मास्टरमाइंड जो इसके पीछे हो? देखिए, मास्टरमाइंड तो इसके पीछे कुछ और लोग और भी हैं, मगर पुलिस द्वारा इसमें जो अभी तक हमने इससे पहले कहा गया था, पहले कहा था हमने भी, तो सोनम के माता पिता जो सब मिले हुए हैं और इसको जो है अपने सीबीआई जांच बैठती कभी इसमें कभी तो इसमें अन्य आरोपी और आगे निकल सकते थे, मगर हमारी सुनवाई आज तक कभी हुई नहीं है, क्योंकि आज कोई व्यक्ति लड़का मरता कभी है तो उस पर सीबीआई जांच बैठती नहीं टाइम पे है। जैसे कि भोपाल में जो एक लड़की मरी थी उस टाइम पे तीसा, तो उस पर सीबीआई जांच जो है सिर्फ 7 से 8 दिन में सीबीआई जांच बैठ चुकी थी, क्योंकि वो हाईलाइट केस था। मगर उसके बाद लड़की के ऊपर जो है कुछ भी होता कभी है तो उसमें प्रशासन जो है तुरंत एक्टिव होता है, मगर कोई लड़का मरता है तो उसमें प्रशासन को एक्टिव होता नहीं है। आपको बता दें 27 अप्रैल 2026 को सोनम को शिलोंग की निचली अदालत से शर्तों के साथ जमानत मिली थी कि वो शिलोंग छोड़कर नहीं जा सकती, जिसके बाद मेघालय पुलिस की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई थी कि सोनम की जमानत को खारिज किया जाए, लेकिन अभी तक सोनम एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुई और उनके वकील द्वारा हर बार अगली तारीख मांगी जा रही है। मुख्य आरोपी सोनम के नेपाल फरार होने का ये सनसनीखेज आरोप लगाने के साथ ही अब पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस की अब तक की लचर कार्रवाई और जांच की रफ्तार पर भी असंतोष जाहिर किया है। परिजनों का आरोप की शुरुआत से ही इस हाई प्रोफाइल हनीमून मर्डर केस को भटकाने और इसे एक हादसा दिखाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। इसी असंतोष और न्याय की आस में भाई विपिन रघुवंशी और पूरे परिवार ने राज्य सरकार और साथ ही केंद्र सरकार से सामूहिक रूप से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग तेज कर दी है। परिवार वालों का साफ कहना है कि इस हत्याकांड के पीछे न सिर्फ सोनम बल्कि कई चेहरे और शामिल हो सकते हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर उसे कानूनी संरक्षण दे रहे हैं। यहाँ पर भाई विपिन रघुवंशी का सीधा आरोप सोनम रघुवंशी के परिवार जुड़ा हुआ है। साथ ही परिवार का यह भी मानना है कि जब तक इस केस की जांच सीबीआई नहीं करती तब तक सच्चाई कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।